आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा कानकोनकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज़ देयर बेसिक राइट। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी।